राज्य सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष 2021 और 22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। राज्य सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में सभी 4 उपयोजनाएं सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के राज्य विकास बजट के लिए 9,405 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6,096 करोड़ 70 लाख रुपए, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,369 करोड़ 22 लाख रुपए, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 846 करोड़ 49 लाख रुपए और पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना बोर्ड की बैठक हमारी आज संपन्न हुई और उसमें बहुत अच्छे सुझाव जो हमारे गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी ओर से भी और एक प्रेजेंटेशन एशियस फाइनेंस की ओर से जो हुई है बहुत अच्छी। उसमें पूरी डिटेल हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है उसका उसमें जिक्र है और मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे सुझाव जो है हमारे जो हमारे वहाँ पर साथी जो बैठे थे, जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने उसमें सुझाव दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इस कोविड के संकट से बाहर निकल करके जो हमारे रेवेन्यू लॉसेस हुए हैं उनको रिकवर कर सके। एक्साइज और पर्टिकुलरली हमारा जीएसटी का जो कलेक्शन है उसमें एक अच्छा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है, ग्रोथ आई है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। बड़ी चुनौतियाँ क्या रह सकती है सर, अभी जिस तरह से कोरोना का संकट भी रहा और जो आर्थिक गतिविधियां काफ़ी प्रभावित हुई है, जो रिपोर्ट भी आयोग ने उसमें कुछ देखिए उसमें अभी सारी चीज़ों को लेकर क्योंकि बजट हमारे सामने है तो उससे संबंधित बातें अनस्पेंट मनी की बात की जा रही थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो काम चल रहा है, जो हमने आदेश दिए बहुत सारी चीज़ें उस पर चल रही है, योजना को तैयार करती है। ठीक। जिला परिषद के चुनाव में बिलासपुर ने उस समय एक नया इतिहास रच दिया जब अध्यक्ष पद पर पहली मर्तबा सबसे कम उम्र की पार्षद का कब्जा हुआ। जी हां, बरमाणा वार्ड से पार्षद रही 21 साल की मुस्कान अब जिला परिषद बिलासपुर की अध्यक्ष बन चुकी हैं। अध्यक्ष पद पर बीजेपी में शामिल हुई मुस्कान को 14 में से 9 मत पड़े हैं। जिला परिषद के चुनाव में बिलासपुर ने एक नया इतिहास रच दिया है जब अध्यक्ष पद पर पहली मर्तबा सबसे कम उम्र की पार्षद का कब्जा हुआ। बरमाणा वार्ड से पार्षद रही 21 साल की मुस्कान अब जिला परिषद अध्यक्ष बन चुकी है। जिला परिषद कार्यालय में 7वें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद चुनाव का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी बिलासपुर रोहित चमवाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी 14 पार्षदों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं अध्यक्ष पद पर बीजेपी में शामिल हुई मुस्कान को 9 मत पड़े, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रमिला को 5 मत पड़े। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रेम सिंह ठाकुर को 8 मत पड़े, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आईडी शर्मा को 6 वोट पड़े। इस तरह से जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा हुआ और अध्यक्ष पद पर मुस्कान और उपाध्यक्ष पद पर प्रेम सिंह ठाकुर का चयन हुआ। इस बात की जानकारी देते हुए बिलासपुर डीसी रोहित चमवाल ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव का आयोजन किया गया है और नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष मुस्कान का कहना है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जनता की समस्याओं को दूर कर सरकार की विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और खास तौर पर महिला उत्पीड़न के मामलों को आगे बढ़कर उठाएंगी और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वहीं नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने सभी पार्षदों का आभार जताते हुए आपसी सहयोग से जिले का विकास करने की बात कही। आइए
कुमारी मुस्कान पुत्री श्री अमरजीत ईश्वर की शपथ लेती हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस पद तक पहुँचाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल किया। और मेरा जिला परिषद के सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया करके अपने निराश ना होए। और मैं चेयरमैन हूँ तो आप सभी चेयरमैन ही हैं और मैं चेयरमैन हूँ तो आप सभी जिला परिषद ईओ हम सब मिलजुल के काम करेंगे और जो विकास के कार्य होंगे उनको ऊंचे स्तर पर पहुंचाएंगे। प्राथमिकता में क्या रहने वाला है? प्राथमिकता में तो सबसे पहले मेरा रहेगा जो विकास के कार्य हैं, योजनाएं हैं, जैसे पेंशन स्कीम्स हो गई, रोड फैसिलिटीज़ हो गई, तो उनको करवाने में मैं प्राथमिकता दूंगी और हम सभी मिलके काम करेंगे। महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उनको लेकर उनको न्याय दिलवाऊंगी मैं और फ्री सेवा करूंगी उनके लिए। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जिला परिषद साथियों, हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का शीर्ष नेतृत्व और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे इस देश के आन बान यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही जिला बिलासपुर के नेतृत्व ने जिस प्रकार से दिन रात एक करके आज इस मुकाम पे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज 8वां जिले का गठन हुआ जिला परिषद का, तो 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। इसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को भी और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिला में चौपाल तहसील की ग्राम पंचायत मच्छड़ गांव में आग लगने से 3 मकान जलकर राख हो गए हैं। ये 3 मकान सगे भाइयों के बताए जा रहे हैं। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का लीक होना बताया जा रहा है। चौपाल तहसील की ग्राम पंचायत मछड़ा के गांव में आग लगने से 3 मकान जलकर राख हो गए हैं। ये 3 मकान सगे भाइयों बुद्धि सिंह, आत्माराम और कृपाराम के बताए जा रहे हैं। जानकारी अनुसार पहले बुद्धि सिंह के मकान में आग लगी थी। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का लीक होना बताया जा रहा है। आगजनी में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। चौपाल से घटनास्थल दूर होने की वजह से और सड़क की स्थिति सही न होने के कारण हालांकि अग्निशमन दल और पुलिस को मौके पर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। क्या लगा मार दो भाई नुकसान दे रहे मुझे नीचे बुद्धि के घर से ये कारण क्या रहा तार सुबह भाई हाँ सुबह भाई क्या वो मान था तो मान तो किया हाँ हाँ नाबार्ड स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान मेला 2021 शुरू करने वाला है। यह मेला 12 से 14 फरवरी तक शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा। स्वयं सहायता समूह व सूक्ष्म उद्योगों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड यह मेला करवा रहा है। नाबार्ड स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान मेला 2021 शुरू करने वाला है। ये मेला 12 से 14 फरवरी तक शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा। स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म उद्योगों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ये मेला करवा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से स्वयं सहायता समूह से लोगों द्वारा बनाए गए उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिनेश कपिला ने बताया कि नाबार्ड मेला पिछले कई सालों से किया जा रहा है। इसके द्वारा सूक्ष्म उद्योगों, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
जिससे नए उभरते समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा। मेले में मशहूर ऊनी, हैंडलूम, कुल्लू शॉल, टोपी, जैकेट्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जब लोग इन उत्पादों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इन लोगों को उत्पादों में सुधार की संभावनाएं रहती है। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते इसमें लगभग 20 स्वयं सहायता समूह को आमंत्रित किया गया है। हिमाचल में 58,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें नाबार्ड इन समूह को प्रशिक्षण भी दे रहा है। ई-शक्ति ऐप पर 15,000 स्वयं सहायता समूह को डिजिटल तरीके से जोड़ा गया है। इस साल 3,000 समूहों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल 2500 करोड़ का लोन बैंक का देने का भी लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश उड़ान मेला 2021 12 से 14 फरवरी पदम देव कॉम्प्लेक्स द रिज पे करवा रहा है करने जा रहा है। माननीय कोऑपरेशन मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी उसमें चीफ गेस्ट होंगे और इनॉग्रेट करेंगे 12 तारीख को। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें 20 स्टॉल लग रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के ही सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ के मेंबर होंगे जो स्टॉल लगा रहे हैं। हम उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। आप लोग काइंडली उसमें शामिल हों और उसको एनकरेज करें। आपकी उनको मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगी। इस माध्यम से उनको फीडबैक भी जाएगी कि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या डिज़ाइन अगर इम्प्रूव हो सकते हैं या मॉडिफाई हो सकते हैं, उसको भी उनको सीखने को मिलेगा। तो आप अगर इसकी पब्लिसिटी करेंगे तो हमारे को ये कोशिश रहेगी जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगी और वो आगे चल के और इनकम भी कमा पाएंगे। कोविड के चलते जी हमने इसको ज़रा साइज़ को रिड्यूस किया है क्योंकि फिर लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमने 20 स्टॉल्स लगाए हैं। लास्ट ईयर तो हमने करीब 40 थे विद कोऑपरेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा रीजनल ऑफिस ऑफ नाबार्ड एंड जम्मू कश्मीर। इस बार हमने हिमाचल का ही रखा है एंड 20 तक सीमित रखा है ताकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस या जो प्रिकॉशंस एक होते हैं जनरल नेचर के उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एसओपीज वगैरह को सबको। देखिए इसमें फूड, स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तीनों ही शामिल होंगे। ऑर्गेनिक भी होगा और हैंडलूम भी होगा। तो ये सारा एक वाइड रेंज होगा। जरूर शामिल हों और काइंडली आइए। उत्तराखंड त्रासदी में हिमाचल के लगभग 10 लोगों के भी चपेट में आने की आशंका है। ये लोग वहां बन रहे डैम पर काम कर रहे थे जो त्रासदी के बाद लापता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उत्तराखंड में हुई त्रासदी में ताजा जानकारी अनुसार 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं। सरकार हर संभव सहायता के लिए तैयार है। अभी तक जो पिछले कल तक तो हमको जो जानकारी जो थी शायद वो 8 लोग ऐसे बताए जा रहे थे, लेकिन आज जो जानकारी मिली है बताया जा रहा है कि 10 लोग ये हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक पुष्टि करना अभी तक कठिन है कि लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहाँ उसमें जो वहाँ पर जो डैम की साइट पर जो काम कर रहे थे लोग, तो वहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ के साथ हमारी गवर्नमेंट का पूरा जो है वो लगातार संपर्क है और जो भी इसमें मदद करने की दृष्टि से जो मैंने कल भी कहा था वो हम करने के लिए तैयार है। कोई अधिकारी ने भेजा है सर? अधिकारियों की टीम क्या सर वहाँ पर जाएगी या भेजी गई है? जो निश्चित रूप से आज हम थोड़ा सा एक बार दोबारा रिव्यू लेंगे इस सारी सिचुएशन का। अगर एक टीम वहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए उस दृष्टि से भेजने की आवश्यकता है। राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद लुढ़का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। शिमला में बीते रोज का पारा 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शिमला में 2 फीट बर्फबारी होने के 4 दिन बाद एकाएक न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ गया है। हालांकि मंगलवार रात को पारा लुढ़का और 5 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी के बाद लुढ़का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। शिमला में बीते रोज का पारा 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शिमला में 2 फीट बर्फबारी होने के 4 दिन बाद एकाएक न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि सोमवार रात राजधानी का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बीती रात तापमान फिर 5 डिग्री लुढ़क कर 5.5 डिग्री रह गया। मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से आसमान पर बादल छाए और तापमान अचानक से बढ़ गया, लेकिन अब तापमान फिर लुढ़क गया है। फिलहाल हिमाचल में मौसम सप्ताह भर साफ रहने का अनुमान है। हाँ, जो कल हमने जो टेम्परेचर शिमला का रिकॉर्ड किया था वो 11.5 डिग्री था, जो कि आपने 4.5 डिग्री राइज हुआ था। इसका जो मेन कारण था एक
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच की थी, जो कि 8 और 9 को मतलब जिसका हिमालयन रीजन में थोड़ा इफेक्ट भी था, खास करके ऊपर के इलाकों में था। जो मेन इफेक्ट था वो तो जम्मू कश्मीर में था, और बाकी जो हमारे जो कुछ एक इलाके हैं, लाहौल स्पीति किन्नौर का एरिया है, वहाँ पे क्लाउडीनेस थी। इवन जो आपने देखा होगा कल जो शिमला और आसपास के इलाकों में भी थोड़ी क्लाउडीनेस थी, तो जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर राइज हुए थे। मोस्टली जो आपने सभी जगह पे टेम्परेचर राइज हुए थे, लेकिन जो शिमला है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ था। लेकिन आज जो है वो टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप भी हुआ है, 6.5 डिग्री आज टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, जो कि आज टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। सर क्या ये जलवायु परिवर्तन का असर या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कोई संकेत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखोगे कि तो आज जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री है शिमला का, और जो नॉर्मल से सिर्फ 2 डिग्री ही ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी ये पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच करती हैं तो टेम्परेचर जो राइज़ करते हैं, खास करके जो रात के टेम्परेचर होते हैं वो राइज़ होते हैं, और जो दिन के टेम्परेचर ड्रॉप होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पिछला स्पेल भी आया था 3 और 4 तारीख को, जो जब स्नोफॉल शिमला में हुई थी, तो जो शिमला का 9 तारीख को टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, जो दिन का टेम्परेचर था वो 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सर आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है हिमाचल प्रदेश में? अभी आने वाले जो दिन है इसमें मोस्टली जो वेदर ड्राई रहेगा। अभी कोई भी आने वाले 1 हफ्ते तक कोई सिग्निफिकेंट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो अभी मौसम जो मोस्टली ड्राई रहेगा। टेम्परेचर जो है नाइट टेम्परेचर थोड़े से राइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सीजन भी है, जो विंटर सीजन है, वो ऑलमोस्ट जो अपने आगे आने वाले दिन होंगे तो टेम्परेचर राइज होंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट मंथ से समर सीजन स्टार्ट होगा। अब तक बात करें तो सर किस तरह की बर्फबारी और बारिश रही है? क्या सामान्य रही है, सामान्य से अधिक रही है, फिर कम रही है? हाँ, जो हिमाचल प्रदेश में पूरे में ही जो बारिश है वो कम रही है। अभी तक जो बारिश है वो डेफिसिट चल रही है। 54 जो 54% जो नॉर्मल से कम है पूरे प्रदेश में। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो बारिश है वो नॉर्मल रेंज में है, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो नॉर्मल से -12% बारिश कम है, और बाकी जो सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें डेफिसिट बारिश जो चल रही है। सर क्या रीजन लग रहा है आपको, क्यों इस तरह से हो रहा है? मैं पहले भी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा था, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा था कि इसका रीजन है ये? हाँ, नहीं, एक्चुअली अगर आप देखोगे पुराने रिकॉर्ड भी, तो हमारे जो बारिश है वो जो सारी है वो पश्चिमी विक्षोभ पे ही डिपेंड करती है। तो ऐसे बहुत सारे ईयर्स आते हैं जब बारिश जो है वो -50% या इवन 90% तक जो है वो डेफिसिट रहती है। कोई आने वाले दिनों में कोई WD है सर, नजर आ रही है अभी? हाँ बिल्कुल, अभी तो जैसे आज 10 तारीख हुई है तो काफ़ी दिन पड़े हैं इस महीने के भी। तो इसमें जो हमने जो WD की अप्रोच कर सकती है, और इसमें कुछ जो और इम्प्रूव हो सकती है, जो बारिश में या स्नोफॉल में कमी है, ये आने वाले दिनों में प्रोबेबिलिटी है कि ये पूरी हो सकती है। और उसके बाद जो मार्च का महीना होता है उसमें भी WD की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी रहती है। ड्राई मौसम कब तक रहेगा सर? ये ड्राई जो मौसम है अभी तक तो 1 हफ्ते तक जो है मौसम ड्राई चलेगा।